अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे सिक्योर कम्युनिकेशन को। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कि सिक्योर सॉकेट लेयर हमारे पास क्यों पेश आई, हमें इसकी ज़रूरत और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। ये हमें सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। अब इससे हम क्या चीज़ अखज़ करते हैं, इससे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी हम इंश्योर करते हैं, इंटेग्रिटी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाटा। जब हमारे पास कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम एक ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम SSL को बहुत ही कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा वेब के ऊपर जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो HTTP के साथ ओपन हो रही होती है, जबकि बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है, इंटरनेट एप्लीकेशन, वो HTTPS, इट मीन्स कि वो हमारे पास एक सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं, जो कि HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योर या कह लें आप सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको हम डिपिक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, SSL कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। तो पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से हेलो की, ठीक है। सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा अपनी TLS या SSL की मदद से। अब उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि ये हैंडशेक के अंदर असल में सर्टिफिकेट एक्सचेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट की तरफ। ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है जो कि देखती है कि जो सर्वर की पब्लिक की है वो डिजिटली साइंड है और ट्रस्टेड है। देन वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करती है और फिर क्या करते हैं कि सेशन इस्टेब्लिश होता है। अब सेशन इस्टेब्लिश होता है एक यूनिक की मदद से, ठीक है। हम एक की जनरेट करते हैं जिसकी मदद से हमारे पास एक सेशन इस्टेब्लिश होता है जो कि प्राइवेट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है। अब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, और फिर उसके बाद सेशन क्लोज हो जाता है और वो की जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जिस की मदद से हमने ये सेशन इस्टेब्लिश किया था। तो आइए डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये SSL की बेसिक वर्किंग है, जिसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे SSL क्लाइंट है और राइट साइड पे SSL सर्वर है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया, प्रीवियस स्लाइड के अंदर, कि पहले हमारे पास हेलो क्लाइंट का मैसेज आएगा SSL सर्वर की तरफ, देन सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स द क्लाइंट विद द मैसेज हेलो सर्वर। फिर की जनरेट होगी जो कि क्लाइंट जनरेट करके सर्वर की तरफ शेयर करेगा। फिर सर्वर उस की से क्या करेगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा, सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब सर्वर उसको एक्नॉलेज भी कर रहा होगा क्लाइंट को कि ये हमारे पास ऑथेंटिसिटी हमारे पास वेरीफाइड है, अब हम आपस में सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा जो कि सिक्योर होगा, एक समझ लें SSL की मदद से सिक्योर हो गया ये, और इसी को हम HTTPS बेसिकली कह रहे हैं। अब ये सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, इसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर होगी। क्लाउड इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी इसके अंदर स्पैमर या स्कैमर इसके ऊपर इंट्रूजन या कोई अटैक नहीं कर सकता, साइबर अटैक, एक्टिव या पैसिव दोनों तरह के अटैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इंक्रिप्टेड की कम्युनिकेशन स्टार्ट होने जा रही है। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि ये इसका सर्टिफिकेट क्या है, किन चीज़ों की बेस के ऊपर मुश्तमिल। सर्टिफिकेट हमारे पास बेसिकली जो है वो क्रूशल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली डिजिटल फाइल्स है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है बेस्ड अपॉन द पब्लिक की। अब ये इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ है, CA, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करती है कि SSL या TLS कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाने के लिए एक हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो कि डिजिटली फॉर्म में होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, पेपर में नहीं होता। ये डिजिटली फॉर्म में इंक्रिप्टेड एक सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर जो लैंग्वेज होती है वो इनकोडेड होती है और वो क्लाइंट से सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन में ही अंडरस्टूड होती है, ठीक है। वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में लैंग्वेज होती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, उस पेपर के ऊपर एक पब्लिक की होती है और डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ताकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी हो जाए कि जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है और जो थ्रू विच चैनल होनी है वो कि एक पर्टिकुलरली ऑथराइज और ऑथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन हो। एक सिक्योर चैनल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब उस सिक्योर चैनल के अंदर क्या होता है कि हम उसकी वर्किंग देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट के साथ इसकी वर्किंग कैसे है। पहले तो हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वर्किंग समझी थी स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं कि SSL की वर्किंग कैसे है, सिक्योर सॉकेट लेयर की वर्किंग क्या है विद द सर्टिफिकेट, जो कि अभी हमने देखा है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो कि इशू करती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो ब्राउज़ करता है, रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन के लिए वेब के ऊपर, ठीक है। अब जो सर्वर है, फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर है या याहू सर्वर है या MSN या गूगल का सर्वर है, जिसके ऊपर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्यूरी कर रहे हो, तो वो सर्वर क्या करता है, सेंड सर्टिफिकेट विद प्राइवेट की टू द क्लाइंट।
टू द रिक्वेस्टर, जहाँ से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है उसी सिस्टम के ऊपर वो प्रोजेक्ट करता है, ये रिप्लाई बैक करता है विद द पब्लिक की, ठीक है, सर्टिफिकेट की। क्योंकि जब आप वेब के ऊपर जाते हो तो आप अपने अगर प्रॉपर्टीज़ में देखें तो आपके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से आपका जो वेब ब्राउज़र है या जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से आपका जो एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन वो अप्रूव्ड होती है, तभी तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर की तरफ और सर्वर आपको एक पब्लिक की के साथ रिस्पॉन्स बैक करता है, ठीक है। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करता है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो इज़ इट वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन या वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। उसकी रिन्यूअल्स वगैरह, वैलिडेशन, एप्लीकेशन वगैरह उसकी चेक करता है, ठीक है। फिर क्या करता है वो इनक्रिप्ट करके पब्लिक की आपको सेंड कर देता है, ठीक है, और सर्वर उसको डिक्रिप्ट करके प्राइवेट की आपको सेंड कर देता है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि आपका एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका होता है, ठीक है। ये बेसिक वर्किंग थी SSL की विद द सर्टिफिकेट। अब बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों SSL को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और क्यों अपने चैनल को मोर सिक्योर कर रहे हैं और थोड़ा सा हैवी वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। आपका जो नेविगेशन है या आपका जो सर्वर से रिस्पांस फीडबैक आता है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होता है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, डाटा इंक्रिप्शन, जाहिर बात है डाटा इंक्रिप्ट हो के जा रहा है, की जनरेट हो रही है तो है ना वो इंश्योर हो रही है इससे। दूसरा क्या है कि डाटा इंटेग्रिटी, हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो प्रिवेंट हो रहे हैं अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से, कोई फॉर्जरी नहीं हो सकती हमारे डाटा के अंदर। तीसरा ऑथेंटिकेशन, ज़ाहिर बात है जब आप एक सर्वर की तरफ जा रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो उसकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो रही है, ठीक है, और वो पता भी चल रहा है कि ये कौन से यूज़र और कौन से IP एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आ रही किसी भी वेबसाइट के लिए थ्रू दैट चैनल क्लाइंट सर्वर वाला, ठीक है। अब क्या है चौथा, ट्रस्ट एंड यूज़र कॉन्फिडेंस। इससे क्या चीज़ डेवलप हो रही है कि यूज़र कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। ज़ाहिर बात है जब आप HTTPS के साथ जा रहे हो तो एक लेमैन या एक एंड यूज़र के जहन में आता है कि मेरा जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। इंटरनेट की बैंकिंग एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो तो HTTPS या SSL या VPN के साथ जब वो चीज़ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है HTTPS के साथ, तो आप खुद से ही इंश्योर अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये सिक्योर्ड है, ठीक है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का आपको इंट्रूजन नहीं हो सकती। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ द बेसिकली द कंप्लाइंस। कंप्लाइंस क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आपकी सिक्योर पेमेंट्स को लेके चल रही होती है। सब पेपॉल है वो सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। अब जिस तरह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन भी होती हैं, आप ऑनलाइन कोई भी ना कोई शॉपिंग या परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आप जो सिक्योर पेमेंट्स करते हो तो वो भी SSL ही इंश्योर कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी SSL की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SSL ऑन द वेबसाइट, ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। सबसे पहले हम सिक्योर सेक्रेट लेयर का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी CA से, उसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने वेब सर्वर के ऊपर, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर असाइन होता है प्रोटोकॉल के अंदर, उसको हम अनेबल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही प्रोजेक्ट हो रही होती है, इसीलिए जो SSL है वो अटैच्ड है, ठीक है। उसकी जो असेंबली है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल की वो SSL के साथ ही है, और फिर उसको हम मर्ज करके असेंबल करके हम शो कर देते हैं कि ये HTTPS के साथ इनेबल्ड है, असेंबल्ड है, ठीक है। अब उसको हमने क्या करना है, अब हमने एक सर्टिफिकेट ले लिया सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, हमने उसके ऊपर प्रोटोकॉल एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी तो टेस्ट करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू मेक द सिक्योर कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने टेस्ट करना है SSL की इम्प्लीमेंटेशन को इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड द कनेक्शन वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश इज़ एट इट बेस्ट, ठीक है। उसकी वैलिडिटी, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी हम जो है ना वो इंश्योर करेंगे उसके अंदर। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इम्प्लीमेंट तो हमने कर लिया, अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि कोई चीज़ हमने इंश्योर करनी है, उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को, ठीक है। हम अपने एल्गोरिदम जो है ना वो अच्छे यूज़ करेंगे, SARS है, हैश एल्गोरिदम है, डेस एल्गोरिदम है, ठीक है। ये डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की मैंने भी बात की, ये साइफर सूट्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कीज़ जनरेट होती हैं। अगर हम मल्टीपल कीज़ जनरेट करेंगे फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ द चैनल तो वो ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन उससे कनेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। अब एक रेगुलेटरी मॉनिटर भी हो रहा है क्योंकि आप अगर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेके कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यू आर अंडर मॉनिटर, यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कि आपके क्या कम्युनिकेशन और कनेक्शन हो रहा है, आप कौन सा कंटेंट आपस में शेयर कर रहे हैं। सो
इन द वाइस वर्सा ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है कि ये SSL इंडिकेटर्स आपको पिंग करते रहेंगे, और जो आपके पैडलॉक सिंगल्स वहाँ पे शो होंगे वेब ब्राउज़र के अंदर, वो HTTPS ही शो होगा, बैकएंड पे SSL वर्क कर रहा है। ओके, एट लास्ट वी कंक्लूड दैट SSL प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग द सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब बेसिकली अगर एक लेमैन अगर आपने अंडरस्टैंड करना है और एक पिन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने याद रखना है कि SSL की अगर हमने आज स्टडी की है तो आप इससे क्या चीज़ डिराइव कर रहे हैं, तो आप इससे इंश्योर करें डाटा इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, डाटा इंक्रिप्शन, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड यूज़र कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करने से क्या चीज़ इंश्योर कर रहे हो आप, बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योर कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट ऑन द सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर की जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो आप इस चीज़ से इंश्योर कर रहे हैं। ओके, और आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।